हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता के। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 7 नंबर सेट को कवर करने वाले हैं, जो कि यह 7 नंबर सेट जो है, जो बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसके लिए यह किरण पब्लिकेशन के द्वारा वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि यह 20 प्रैक्टिस सेट में से 1 से लेकर 6 तक को हम कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से हम अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, जो बिहार पुलिस का हाल ही में जो नया सिलेबस जो जारी किया गया है, उसी आधार पर इसमें क्वेश्चन दिया गया है। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्त, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जो कि 7 नंबर सेट का सबसे पहले इसमें हिंदी दिया गया, उसके बाद इंग्लिश दिया गया है, उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग दिया गया, उसके बाद जीके जीएस दिया गया है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हिंदी का क्वेश्चन देख लेते हैं आज का क्या है। तो हिंदी का सबसे पहला क्वेश्चन जो आज दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंचन का प्रवाची है। तो कंचन का प्रवाची जो होता है वो कनक होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देखो चंद्रमा, जो कि चंद्रमा का प्रवाची क्या होता है। तो चंद्रमा का प्रवाची जो होता है चंद्र हो जाता है। वही यहाँ देख काया, जो कि काया का प्रवाची जो होता है वो त्वचा होता है। वही यहाँ देख चांदी, जो कि चांदी का प्रवाची जो होता है रजत होता है। तो इसका जो आंसर जगह एक नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है, जिसके पास कुछ ना हो इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो जिसके पास कुछ ना हो उससे जो कहा जाता है वो अकिंचन कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह दो नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि किस शब्द का अर्थ सूर्य, पंडित, अंधा और शूरवीर आदि होता है। तो यह जो होता है वह सूर्य का होता है। इसका जो आंसर जगह दो नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि अद्वितीय में कौन सा समास है। तो अद्वितीय जो शब्द जो है, इसमें जो समास जो होता है वो बहुब्रीहि समास होता है। इसका जो आंसर जगह एक नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि टॉलस्टॉय के घर में कहानी के अनुसार टॉलस्टॉय के पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें थीं। तो यह टॉलस्टॉय के घर में कहानी जो यह जो है, इसमें जो पुस्तकालय में पुस्तक जो थी वह 23,000 पुस्तक थी। इसका जो आंसर जगह तीन नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि त्रियु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो त्रियु का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो मंथर हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह चार नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिए थका ऊट सराय तकता है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका सही अर्थ जो हो जाएगा, दिन भर की मेहनत के बाद घर की याद आती है। इसका जो आंसर जगह एक नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला दिया है कि कौन सा शब्द अर्थ का दृष्टि से अंक से संबंध नहीं है। तो देख लेते हैं, यहाँ जो दिया गया इसमें से दृष्टि के अंक से संबंध किसका नहीं है। तो देखते हैं, इस यहाँ जो ऑप्शन जो दिया गया भाग्य दिया गया, चिन्ह दिया गया, गोद दिया गया और शब्द दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा शब्द हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह चार नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया है कि हजारी प्रसाद त्रिवेदी किस निबंध के रचयिता थे। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे, यह जो रचयिता जो थे वह नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके रचयिता थे। इसका जो आंसर जगह दो नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि अज्र प्रचार द्वारा मधुर गीत गाया गया। यहाँ बताना कि इस वाक्य का कृतवाचक में परिवर्तन रूप क्या हो जाएगा। तो इसका परिवर्तन रूप जो हो जाएगा, आज प्रचार ने मधुर गीत गाया। इसका जो आंसर जगह तीन नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया कि किस ग्रंथ को पढ़कर निराला तुलसीदास से प्रभावित हुए थे। तो यह निराला तुलसीदास से जो प्रभावित जो हुए थे वह रामचरितमानस पढ़ के। इसका जो आंसर जो जगह वो तीन नंबर हो जाएगा। जो कि रामचरितमानस को पढ़कर निराला जो थे तुलसीदास से प्रभावित होते हैं, जो कि इनका श्रेय किससे जाता है। तो इसका श्रेय जो होता है उनकी पत्नी को जाता है। आगे देखते हैं, जो कि यहाँ दिया अंग्रेजी का क्वेश्चन, जो कि देख लेते हैं अंग्रेजी का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वर्ड बेस्ट एक्सप्रेशन मीनिंग, मतलब यहाँ समानार्थी शब्द बताना है। तो देख लेते हैं, दिया है वेनियल, जो कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है क्षम्य होता है या गौण होता है। जो कि इसका क्या हो जाएगा, तो यह जो जगह इसका आंसर जो जगह पार्डोनेबल हो जाएगा। इसका आंसर चार नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर जो क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव, यहाँ अपोजिट बताना है। तो दिया है डिफिडेंट, जो कि इसका अर्थ क्या होता है। ये इसका अर्थ होता है संकोची होता है। जो कि इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा कॉन्फिडेंट हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह तीन नंबर हो जाएगा, जो कि आत्मविश्वासी हो जाएगा।
आगे देखते हैं दिया गया 4 वर्ड आर गिवन आउट ऑफ द विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। यहाँ बताना है जो गलत सही दिया गया उसको बताना है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा सही दिया गया है। तो इसमें 2 नंबर जो दिया गया है सही दिया गया, इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 15 और 16 नंबर फिलिंग द ब्लैंक्स है, जो कि देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो व्हाट गुड्स फॉर्चून आई फाउंड द वेरी थिंग्स आई वाज डैश। तो यह जो हो जाएगा वह लुकिंग फॉर हो जाएगा, इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 16 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया द स्विमर डैश हिज क्लॉथ्स एंड जंप्ड इनटू द रिवर। तो इसका जो सही जो हो जाएगा टूक ऑफ हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। द स्विमर टूक ऑफ हिज क्लॉथ्स एंड जंप इनटू द रिवर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि इन ईच ऑफ द क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द एडम्स एंड फ्रेज बताना है। तो देख लेते हैं एडम्स एंड फ्रेज क्या हो जाएगा। तो दिया गया है कि मेड लाइट ऑफ, तो इसका जो क्या हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा इसका सही आंसर ट्रीट इट लाइटली हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, ट्रीटेड इट लाइटली हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ जो दिया है एक अल्टरनेटिव फाइंड आउट वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम द गिवन वर्ड एंड सेंटेंस बताना है। तो दिया है कि ए रफ वायलेंट ट्रबल सम पर्सन। तो इसका जो सही जो हो जाएगा यह हो जाएगा, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ दिया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस हैव बीन गिवन एक्टिव और पैसिव वॉइस में बताना है। तो दिया है सी प्रेजेंटेड मी ए बैकॉट ऑन माई 27 बर्थडे। तो इसका जो सही जो हो जाएगा यह हो जाएगा आई वाज प्रेजेंटेड ए बायकॉट ऑन माई 27th बर्थडे बाई हर। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 20 नंबर जो क्वेश्चन दिया है यह डायरेक्ट करेक्ट इनडायरेक्ट और फॉलोइंग बताना है। तो दिया गया है महेश सेड टू बी इंटरव्यूअर सी आई वाज इन चेंज ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट एट माई प्रीवियस ऑफिस। तो इसका जो सही जो हो जाएगा इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा कि महेश टोल्ड द इंटरव्यूअर्स दैट ही हैड बीन इन चार्ज ऑफ ए प्रोडक्शन यूनिट एट हिज प्रीवियस ऑफिस। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या देगा। तो अगला क्वेश्चन जो है मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया, जो कि मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप में टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन दिया गया, जो कि सामाजिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है भारत में पहले पूर्ण जनगणना वर्ष डैश में की गई थी। तो भारत में जो पूर्ण जनगणना वर्ष जो किया गया था वो 1881 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि पहली जनगणना ब्रिटिश शासन के तहत 17 जनवरी 1881 ईस्वी में WC पोलेडेन जो कि जनगणना आयुक्त उस समय थे इनके द्वारा किया गया था, जो कि तब से प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा के कोई भी सदस्य नहीं होता है। तो ये राज्यसभा का कोई भी सदस्य जो नहीं होता है, पहला है प्राक्कलन समिति, उसके बाद याचिका समिति, उसके बाद सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति तथा अगला है लोक लेखा समिति। तो इसमें जो होते हैं प्राक्कलन समिति में या कोई भी संसदीय समिति के में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि प्राक्कलन समिति जो होता है लोकसभा की एक समिति है, जो कि पहली प्राक्कलन समिति है तो 3 अप्रैल 1950 ईस्वी को अंतरिम संसद द्वारा चुनाव के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था, जो कि इस समिति को 10 अप्रैल 1950 को चुना गया था। तब से यह है, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किसके समर्थन में किए थे। तो यह सत्याग्रह जो किए थे देख लेते हैं, यहाँ जो दिया गया है वह किए थे उन किसानों के लिए जो फसल की विफलों और महामारी से प्रभावित थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, जो कि खेड़ा सत्याग्रह कब किए थे। तो यह खेड़ा सत्याग्रह जो है चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल हड़ताल के बाद यह तीसरा सत्याग्रह महात्मा गांधी के भारत में था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि वह ब्याज की दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी लघु अवधि की ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए आरबीआई से धन उधार लेता है, तो यह किस नाम से जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है वो बैंक दर के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, जो कि दिया गया देख लेते हैं क्या देगा। 40 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कि बैंक अपने माइक्रो
एटीएम टैबलेट के माध्यम से आधार आधारित लेन-देन के लिए आइरिस जो कि आंखों की पुतली स्कैन प्रमाणीकरण सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो यह जो बना है वो एक्सिस बैंक बना है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? तो यह जुताई वाले खेत के साक्ष्य जो मिले हैं वह कालीबंगन से मिले हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, क्योंकि यह कालीबंगन भारत के किस क्षेत्र में पड़ता है? तो यह कालीबंगन जो है वो राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ये क्वेश्चन यह पूछ देगा कि मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता था? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। जो कि ये कालीबंगन जो है, इसके जो नाम जो है दो नाम से बना हुआ है, काली और बंजन। जो कि काली का अर्थ होता है काला और बंजन भंजन का अर्थ होता है यह चूड़ी होता है। तो इस वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है प्लेट विवर्तनिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब इसमें जो कथन दिया गया वो कौन सा गलत है? तो देख लेते हैं। पहले यूरेशिया प्लेट काफी हद तक महासागरीय प्लेट है, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कि यूरेशिया प्लेट एक टेक्टोनिक प्लेट है, जो कि यह यूरोप और एशिया महाद्वीपों तक फैला हुआ है। तो यह गलत दिया गया। बाकी इसमें जो दिया गया सही दिया गया, तो इसमें गलत वाला आंसर बताना था। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया हिमाचल पर्वत श्रृंखला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब यहाँ जो दिया गया है इसमें कौन सा मतलब गलत दिया गया है? तो देख लेते हैं कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला हिमाद्री के सीमावर्तीय दक्षिण में स्थित श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, जो कि यह गलत दिया गया है। अगला शिवालिक पर्वतमाला नदियों द्वारा लाए गए ऑस्मैनिक अवसादों से बनी है, जो कि सही है। अगला हिमाद्री का कोर ग्रेनाइट से बना है, जो कि ये भी सही है। अगला इसके सबसे उत्तरी भाग को हिमाद्री कहा जाता है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत वाला बताना था। तो इसका जो आंसर जो है जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है वित्त आयोग को नियुक्ति के बारे में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो यह जो उल्लेख जो किया गया वह किया गया अनुच्छेद 280 में किया गया। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह वित्त आयोग जो होता है यह गठन कितने वर्ष के लिए किया जाता है? तो यह जो किया जाता है 5 वर्षों की अवधि के लिए गठित किया जाता है। क्योंकि प्रथम वित्त आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो प्रथम वित्त आयोग की स्थापना जो है यह 1951 ईस्वी में राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, दिया है प्रसिद्ध कांद्रिया मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह प्रसिद्ध कांद्रिया मंदिर जो स्थित जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, यह खजुराहो में पाए जाने वाला एक मध्यकालीन मंदिर समूह है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा, खजुराहो में हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो 46 नंबर जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह जो अंतिम निर्णय जो लिया जाता है वह अध्यक्ष और लोकसभा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत यह निर्णय लेने की शक्ति जो है यह कोई सदस्य लोकसभा अध्यक्ष के साथ दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता के अधीन होते हैं, जो कि इसका निर्णय होता है अंतिम माना जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। वही 10वीं अनुसूची यह भी कहता है कि किसी भी न्यायालय के पास अनुसूची के तहत अयोग्यता से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। आगे देखते हैं, जो कि 47 नंबर देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया गया 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने साक्षरता दर के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? या दूसरा स्थान जो प्राप्त जो किया गया वो लक्षद्वीप में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 48 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि 49वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने किया था? तो यह सतनामी आंदोलन जो है इसकी स्थापना जो किया गया था गुरु घासीदास द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि स्थापना कब किया गया था? तो यह जो स्थापना जो किया गया था 1820 ईस्वी में भारत के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में किया गया था। आगे देखते हैं, जो कि हम मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब यहाँ जो दिया गया है कौन सा गलत दिया गया है? तो यहाँ जो पहला देख लेते हैं, दिया मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा अफरासियाबाद के वंशज के रूप में वर्णित करते हैं, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कि मुगल दरबार के इतिहासकारों ने मुगलों को 2 महान शासकों के वंशज के रूप में वर्णित किया है, जो कि अपनी माता की ओर से वे चंगेज खां के वंशज थे तथा वह चीन और मध्य एशिया के मंगोल जनजातियों के शासक थे। यहाँ जो दिया गया गलत दिया गया, तो इसमें गलत ही बताना था। तो इसका जो आंसर जो जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 50 नंबर दिया गया है कि कृषि के संदर्भ में बरानी शब्द का क्या अर्थ है? तो यह बरानी जो शब्द जो है इसका अर्थ होता है वर्षा प्रधान खेती। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं जो कि दिया है कि डैश दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है बंजर या बैरन द्वीप पे स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह बैरन द्वीप कहाँ पे स्थित है, तो यह बैरन द्वीप जो है अंडमान सागर में स्थित एक द्वीप है जो कि दक्षिण एशिया का एकमात्र पुष्टि किए गए सक्रिय ज्वालामुखी है, और यह सुमात्रा से म्यांमार तक ज्वालामुखी की श्रृंखला के साथ एकमात्र ज्वालामुखी है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 52 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि चैनल टाइल जो कि समुद्र के नीचे निम्नलिखित में से किसे जोड़ने वाली सुरंग का नाम है। तो यह जो सुरंग का नाम जो है फ्रांस और इंग्लैंड। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 53 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान को किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है। तो यह जो प्रारूप जो दिया गया है वह तीसरी अनुसूची में दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि समष्टि अर्थशास्त्र को एक अलग अनुशासन के रूप में स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है जॉन मेनार्ड किन्स को। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि मुगल सम्राट डैश ने आलमगीर की उपाधि धारण किए थे। तो यह मुगल सम्राट जो आलमगीर की उपाधि जो धारण जो किए थे वह औरंगजेब किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी की प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो देख लेते हैं यहाँ गंगा नदी जो है ये गंगा नदी तंत्र इसके प्रणाली के हिस्सा इसमें से कौन सा नहीं है। तो पहला दिया है धनसरी, जो कि धनसरी जो है यह नहीं है। जो कि अगला दिया है हिंडन जो कि है, अगला है सोन जो कि ये भी है, तथा मंदाकिनी जो कि ये भी है। जो कि यह धनसरी जो है नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह धनसरी कहाँ पे बहती है, तो धनसरी जो है भारत के असम राज्य के गोलाघाट जिले के मुख्य नदी है। जो कि यह जो नदी जो है वह गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। इसका जो आंसर जो जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं यह प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो यह जो निर्माण जो कराया गया था वह चंदेल शासक द्वारा कराया गया था। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि डैश का जलडमरू मध्य जो है ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। तो यह जो है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जो जोड़ता है वह जिब्राल्टर जल डमरू मध्य है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह जिब्राल्टर जल डमरू मध्य जो है एक संकीर्ण जल डमरू मध्य है जो कि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है और मोरक्को से प्रायद्वीपीय स्पेन को अलग करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित नेताओं में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक सदस्य नहीं थे। तो देख लेते हैं यहाँ कौन सा है जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक सदस्य नहीं थे। तो पहला दिया है अजय घोष जो कि थे, अगला है जतीन दास जो कि ये भी थे, तथा अगला है भगत सिंह जो कि ये भी थे, तथा अगला है बदरुद्दीन तैयब जी जो कि बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वह नहीं थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला 60 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया है कि बैंक में भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आईएफएससी का पूरा नाम क्या होता है। तो आईएफएस जो इसका पूरा नाम जो होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कितने अंक का होता है, तो यह जो होता है 11 अंक का होता है। आगे देखते हैं जो कि विज्ञान का क्वेश्चन दिया गया। जो कि विज्ञान का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया गया चूना पत्थर एक तलचट्टी होता है जो मुख्यतः किस में बना होता है। तो यह जो बना होता है वह होता है कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CaCO3 होता है। आगे देखते हैं जो दिया है कि एक बैटरी डैश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो एक बैटरी होता है जो विद्युत ऊर्जा को यह परिवर्तित जो करता है, तो यह जो हो जाएगा यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका जो आंसर जो जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं यह मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो यह कार्बोहाइड्रेट को जो मदद करता है वह क्या होता है, यह जो होता है एमिलेज होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो होता है मुंह और छोटी आंत में स्टार्च जो होता है जो इसको तोड़ने में यह उत्प्रेरित करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि घ्रीण तंत्र हमारे शरीर के किस भाग में स्थित होता है। तो यह जो स्थित होता है वो नाक में। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं, दिया है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो आकाश नीला दिखाई देने का कारण जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसका जो आंसर जो जगह है 3 नंबर हो जाएगा, जो कि आकाश का नीला रंग जो है वायुमंडल के छोटे कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। जो कि जैसे नीले रंग की तरंग है सबसे छोटी होती है और लाल रंग का सबसे लंबी होती है, वही नीले रंग की रोशनी सबसे ज़्यादा बिखरी होती है और लाल रंग का रोशनी जो होता है कम से कम बिखरी होती है, तथा आंख तक पहुंचने वाले बिखरी नीली रोशनी नीले आकाश को आभास कराती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है प्रकाश का वर्ण क्रम स्पेक्ट्रम जो होता है वह किसके द्वारा व्याख्यानित किया गया है। तो यह जो किया गया है वह आइजैक न्यूटन द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया है कि एपी कल्चर डैश पर शोध कर एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें विशेष रूप से एक लकड़ी का बॉक्स बनाया जाता है। तो यह लकड़ी का बॉक्स जो बनाया जाता है वह जो होता है मधुमक्खी पालन के लिए, जो किया क्या होता है, तो वह एपी कल्चर के तहत मधुमक्खी पालन किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 68 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया है कि वर्षा की बूंदों जब समतल सतह पर गिरती है तो वह क्यों फैल जाती है। तो इसका फैलने का जो कारण जो होता है कण के पृष्ठ तनाव के कारण वह फैल जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, जो कि पानी की बूंदे में पृष्ठ तनाव के कारण इनकी गोलाकार संरचनाएं होती हैं। आगे देखते हैं, जो कि दिया है कि डैश में यह विषाणुओं के अध्ययन किया जाता है। तो यह विषाणुओं का अध्ययन जो किया जाता है वह वायरोलॉजी में किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि मनुष्य के सुनने की सामान्य क्षमता कितनी होती है। तो मनुष्य के सुनने की क्षमता जो सामान्य जो होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज तक। इसका जो आंसर जो जगह वह 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया है कि वर्गीकरण में 5 प्रजातियों की संकल्पना किसने किया था। तो वर्गीकरण में 5 प्रजातियों की यह जो संकल्पना जो प्रस्तुत जो किया गया था वह रॉबर्ट हिकेटियर द्वारा किया गया था। जो कि कब किया गया था, यह जो किया गया था 1969 ईस्वी में। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि ये 5 कौन कौन से वर्गीकरण था, तो यह जो था मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, प्लेंटिया था और एनिमिलिया था। ये पांचों आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यह जो है क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। आगे देखते हैं, जो कि है कि डैश को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यह आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। इसका जो आंसर जो जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि टिंडल प्रभाव का कारण है। तो यह टिंडल प्रभाव का कारण जो होता है वह प्रकाश का बिखराव होता है। इसका जो आंसर जो जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाली बीमारी कौन सी होती है। तो विटामिन B1 की कमी से होने वाली बीमारी जो होता है वो बेरी बेरी होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। और यहाँ है रिकेट्स, जो कि रिकेट्स होता है विटामिन डी के कमी से होने वाला बीमारी है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि वाटर हीटर को बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वाटर हीटर जो बनता है इसमें नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। जो कि नाइक्रोम से बने तार जो होते हैं विशेष रूप से लचीलेपन के कारण हीटिंग क्लाई को उपयोग के लिए अनुकूल होते हैं, तथा यह जो धातु जो है यह एक मिश्र धातु है जो कि इसका उच्च गलनांक भी होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि एंजाइम तक डैश है जो नव जीवित सेल के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। तो यह जीवित सेल के लिए उत्प्रेरक का जो कार्य जो करता है वो प्रोटीन करता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि एंजाइम प्रोटीन होता है जो जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जो कि जिसका अर्थ होता है कि वे स्वयं में परिवर्तन किए बिना प्रतिक्रियाओं को गति देता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि मनुष्य में निषेचन आमतौर पर डैश में होता है। तो मनुष्य में जो निषेचन जो होता है यह आमतौर पर फ्लोवियन ट्यूब में होता है। इसका जो आंसर जो जगह वो 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वग्राही होते हैं। तो यह सर्वग्राही जो व्यक्ति जो होते हैं वह रक्त समूह AB वाले होते हैं। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। वही सर्वग्राही AB होते हैं और सर्वदाता कौन होते हैं, तो सर्वदाता जो होते हैं वह O वाले होते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि डैश मनुष्य शरीर के सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो यह सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला जो होता है वह तंत्रिका तंत्र करता है, नर्वस सिस्टम करता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि विषम पोषण के 3 प्रकार होते हैं, जो कि निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है। तो देख लेते हैं उनमें से कौन सा एक नहीं है। तो पहला दिया है उपभोक्ता, तथा अगला है मांसाहारी, तथा अगला है सर्वभक्षी, तथा अगला शाकाहारी। तो इसमें जो नहीं वाला बताना है तो यह उपभोक्ता जो है नहीं है। इसका जो आंसर जगह A नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि डैश फफूंद के अध्ययन को कहते हैं। तो यह फफूंद के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है माइकोलॉजी कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि माइकोलॉजी जो होता है जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके तहत कवक के अध्ययन से संबंधित है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव विज्ञान का महान उदाहरण नहीं है। तो देख लेते हैं यहाँ जो जीव विज्ञान जो दिया गया है इसमें एक महान उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है बताना है। तो पहला जो दिया है कि मेंडल का वंशानुगत का नियम जो कि है। अगला दिया है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत, जो कि आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है वह जीव विज्ञान से संबंधित नहीं है। तथा अगला है तुलनात्मक जैव रसायनिक शास्त्र की स्थापना, जो कि ये भी है। अगला डार्विन का क्रैमिक विकास का सिद्धांत, जो कि ये भी है। तो इसमें नहीं वाला बताना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है कि डैश एक मिश्रण को अलग करने के महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है, जिसमें मिश्रण को एक विलयन अथवा निलंबन को एक माध्यम से होकर गुजारा जाता है, जिसके विभिन्न अवयव विभिन्न दरों पर गति करते हैं। तो यह जो गति जो करता है उसे वर्ण लेखन या क्रोमोटोग्राफी कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 84 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ क्या दिया गया है। तो दिया गया है सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है इसका आणविक द्रव्यमान जो होता है वह 82.07 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है H2SO3 होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि कार्बन डेटिंग में एक कमजोर C14 अणु टूटता है और डैश में परिवर्तित हो जाता है। तो यह जो परिवर्तित जो होता है वह N14 में होता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि समान ज्ञान और समसामयिक मामले से दिया गया, जो कि सबसे पहला इसका क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो सबसे पहला दिया गया टिविडल शब्द निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो यह जो जुड़ा हुआ है वो टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ है। इसका जो आंसर जो जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, टेंका निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस का एक प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है। तो यह जो प्रसिद्ध वाद्य यंत्र जो है वह उड़ीसा का है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि अगला दिया है कि राजा सिंसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। तो यह जो हवाई अड्डा जो है वह अमृतसर में स्थित है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि शब्द एड्रेस निम्न में से किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो यह जो शब्द जो जुड़ा हुआ है गोल्फ खेल से जुड़ा हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है निम्नलिखित में से कौन फाइटर जेट पर लड़ाकू विमानों को करने के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। तो यह पहली महिला फाइटर पायलट जो बनी है वह भावना कंठ बनी है। इसका जो आंसर जो जगह वो 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि 1903 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी थी। तो 1903 में जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला जो बनी थी वह मैरी क्यूरी बनी थी। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया गया कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस जो मनाया जाता है वह 17 मई को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 93 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, जैमिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो यह जो संबंधित जो है वह तैराकी से है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी जो है वह महावेली है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि महावेली नदी एक 335 किलोमीटर लंबी नदी है, जिसको श्रीलंका में सबसे लंबी नदी के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं दिया है कि झिझिया नृत्य को भारत के डैश राज्य में जन्म हुआ था। तो यह झिझिया नृत्य जो है भारत में यह जो जन्म जो हुआ था वह बिहार में हुआ था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है। तो यह 99वां जो सदस्य देश जो बना है वह स्पेन बना है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि 22 मई 2024 को नई दिल्ली में डिपॉजिटरिंग के प्रमुख विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह के साथ स्पेन के राजदूत जोस मरिया रियादो को डेमिंगवेज की बैठक हुई थी। जो कि इस बैठक के दौरान स्पेन ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अनुसमर्थन दस्तावेज सौंपा था। आगे देखते हैं दिया है भारत ने 2023-24 में शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारों में से कितने के साथ व्यापार घाटा दर्ज किया है। यह जो किया गया वो 9 के साथ। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 98 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि FTII छात्रों के एक फिल्म के फ्रांस में डैश कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में लॉ सीनेफ पुरस्कार जीता है। यह जो पुरस्कार जो जीता है वो 77वां। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं जो कि 99
95 नंबर दिया है कि 2024 थाईलैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष युगल खिताब किसने जीता है। तो यह पुरुष युगल खिताब जो 2024 थाईलैंड में जो आयोजन जो किया गया था, यह जो है सतीश करसानीज, रिकी रेड्डी और चिराग सेठी ने। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, जो कि दुनिया का तीसरे नंबर की भारतीय बैडमिंटन जोड़ी यह है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन दिया गया है, जो कि देख लेते हैं दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो इसमें बताना है कि कौन सही दिया गया वो बताना है। तो पहला दे, उपभोक्ता मामले के विभाग में ड्रीप प्राइसिंग के खिलाफ चेतावनी जारी की है, जो कि सही है। अगला, ड्रीप प्राइसिंग एक ऐसी रणनीति है जहां शुरुआत में किसी वस्तु को लागत का केवल एक हिस्सा प्रदर्शित किया जाता है, यह भी सही है। तो बताना है इसमें से उपयुक्त में से कौन सा कथन सही दिया गया। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, तो यह जो दिया गया 3 में दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका PDF पाने के लिए आप में टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।